हेलो बच्चों, नमस्कार। मैथ्स विजन विद राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। 2027 को एग्ज़ाम आप लोगों की तैयारी हो चुकी होगी मैथ का। तो इसमें आप लोग घबराइए नहीं, जितना आप पढ़े हैं बहुत ही सफिशिएंट है और रिवाइज कर लिए होंगे आप लोग। और लगभग मैंने जो हमसे हो सका मैं सारा अंसाल हर टॉपिक का लेकर आया। जैसे आज हम थोड़ा अंतिम रूप इसको मतलब कैसे पढ़ना है आपको, जैसे हमने रिलेशन ऑफ फंक्शन में हमने काफ़ी कुछ बता दिया है। तो उसमें से एक या दो हर टॉपिक वाइज चलते हैं, उससे बात करते हुए चलते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करते चलते हैं। इसमें से दो क्वेश्चन हम लेके आए हैं, बहुत सिंपल है। और एक बच्चा आज डाउट पूछा, सर आर इनवर्स में थोड़ा सा एक्स ए वाई बी पता नहीं क्या कुछ कन्फ्यूजन है। तो देखो बेटा, पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो आर रिलेशन होता है वो क्या होता है। इसमें सारे ऐसे आर्डर पेयर होते हैं सच दैट, मान लीजिए आर क्या है, ए से बी में कोई संबंध है। आर क्या है, ए से बी में कोई संबंध है, तो क्या लिखते हो, एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, ऐसे ही लिखते हो। तो आर में ऐसे आर्डर पेयर हैं जो क्या होगा, एक्स ए में होगा, वाई बी में होगा। और ये किसका सबसेट होता है, ये सबसेट होता है, सबसेट का नोटेशन एनसीईआरटी में ये बनाया गया है, तो ए क्रॉस बी। जब आर इनवर्स करेंगे तो कुछ नहीं करना भाई, आप इसको एक्स ए में है, वाई बी में है, और अगला शायद कह रहा है कि सर एक्स बी में हो जाएगा और वाई ए में हो जाएगा। ऐसा कैसे भाई, आर इनवर्स ना, जैसे इसका रिवर्स कर दीजिए, एक्स वाई है तो वाई एक्स हो जाएगा। सच दैट क्या होगा, वाई आपकी बी में हो जाएगा और एक्स क्या हो जाएगा, ए में हो जाएगा। और ये सबसेट होगा बी क्रॉस ए का, खत्म हो गएगा। इसमें डाउट होने वाली कोई सवाल ही नहीं है। इसमें डाउट क्यों है भाई, एक्स वाई ए क्रॉस बी का जो भी होगा, ये जो रिलेशन आएगा ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, और ये जो वाई एक्स होगा वो बी क्रॉस ए का सबसेट होगा। मतलब बी से ए पर रिलेशन है। अगर आर ए से बी पर है तो बी से ए पर क्या हो जाएगा, आर इनवर्स हो जाएगा। अगेन अगर करेंगे ए से बी पर तो आर इनवर्स का अगेन इनवर्स, और ये क्या हो जाता है, आर हो जाता है। तो यहाँ पे बेटा डाउट होने कोई चांस नहीं है। जैसे आर में लिखा हो, मान लीजिए ए बराबर समथिंग लिखा हो, 2 3 5 लिखा हो, और बी बराबर मान लीजिए हम अपने से बना रहे हैं 1 2 8 7 दिया हो, और यहाँ अपने से ले रहा हूँ, पता नहीं कुछ भी ले रहा हूँ यहाँ पर, कुछ भी कैसे, मतलब ए से बी पर है ना, ये ले लिया गया। तो ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, ये तो सब जानते हैं। अरे भाई ए क्रॉस बी बनाओगे तो सारे आइडल पेयर का कलेक्शन बना लोगे, 2 1 2 2 2 8 2 7, 3 से कर लेंगे, 5 से कर लेंगे। तो ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट क्या हैं, ए क्रॉस बी में होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। हम आर इनवर्स जब बात करेंगे तो यहाँ क्या कर देंगे, 8,2 कर देंगे, 7,3 कर देंगे, 1,2 कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा बी क्रॉस ए। बेटा यहाँ पर आप लोग को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जो आपने डाउट पूछा इसके लिए ये हो गया। दूसरी बात ये कि रिलेशन फंक्शन के अनसॉल्व जो इम्पोर्टेंट था वो बताया हूँ, उसको आप देख लीजिए, और देख भी लिए होंगे, इतना टाइम था आपके पास, क्योंकि ये बहुत पहले बताया गया, लगभग 1 महीना हो चुका होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब तो ज़्यादा इसमें आप प्रेशर में मत आइए, आप आराम से पढ़िए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। और जितना पढ़े हैं आप सफिशिएंट हैं और कोई दिक्कत नहीं है, आप जाएंगे आराम से। अगर आप कम भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 80-85 ले आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पढ़े हैं, आप साल भर पढ़े हैं, थोड़ा सा यहाँ पर भी आपने देख लिया है तो पूरा नंबर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब यहाँ देखो, एक क्वेश्चन ऐसे मन किया तो लिख दिया, आने के चांस हैं, कभी कभी आ जाता है, तो हमने सोचा इसको थोड़ा सा बताते चलूं। यहाँ पर भी मुख्य मान में क्या था, हमने कल बताया था cos इनवर्स cos 7π/6, मतलब कुछ था ऐसे, हमको याद नहीं आ रहा है, तो हमने कहा इसकी वैल्यू निकाल लो। अब मान लीजिएगा वैल्यू ना निकले तो मुख्य मान नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं, मुख्य मान निकलेगा भाई। वैल्यू नहीं निकालोगे इसकी तो भी निकलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें इसको जानबूझ के लेके आया। फिर
एक क्वेश्चन यहाँ पर है जो परस्पर लंब है, इसको देखना है। ये अक्सर बहुत क्वेश्चन कई बार आया हुआ, बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो हमने कहा इसको भी बताता चलूं, जबकि आप लोग को आता होगा ऐसा नहीं है, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है तो इसको भी लेके आया है। बाकी हम बताते हैं आपको कैसे क्या करना है। पहले इस पर बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है। एल क्या है, किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का समुच्चय है। मतलब ये प्लेन है, इसमें कई रेखा हैं, कैसी भी रेखा है, तमाम रेखा है, पूछिए मत कितना रेखा है, इसको क्या मान लियो एल। अब इसमें कह रहा है एक रिलेशन मिल रहा है, एक रिलेशन क्या मिल रहा है, इसमें L1 L2, इसमें दो लाइन होंगी, दो लाइन का ऐसे पेयर लिया हुआ है कि L1 L2 पर लंब है। तो कह रहा है कि समुच्चय L में परिभाषित है ये R समुच्चय L में क्या है, परिभाषित है। और क्या परिभाषित है कि ऐसे दो लाइन का कलेक्शन जो एक दूसरे पर क्या है, लंब है। तो क्या कह रहा है, R सतुल्य है कि सममित है कि संक्रमक है कि इनमें कोई नहीं। पहले बात देखो बेटा, यहाँ पर पहले रिलेशन क्या दिया है कि L1 L2 पर लंब है। तो आप देखिए ये L1 मान लो, ये क्या है, L2 है। अब बताइए L1 L2 पर लंब है कि नहीं, हाँ लंब है। अब यहाँ देखिए अगर हम किसकी बात करें, सतुल्य की बात करें, किसकी बात करते हैं, सतुल्य की बात करते हैं, तो यहाँ पर सतुल्य में क्या लिखेंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर प्रॉब्लम ना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, L1 रिलेटेड L2 implies that L1 L2 पर लंब है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस रिलेशन को मॉडिफाई करके ऐसे भी कर सकते हैं। अब सतुल्य की बात करेंगे तो L1 रिलेटेड L2 जगह पर L1 हो जाएगा, क्योंकि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। यहाँ क्या होगा, हर लाइन स्वयं से संबंधित होना चाहिए। तो आइए देखते हैं L1 रिलेटेड L1, तो L1 रिलेटेड L2 मतलब क्या होता है, L1 L2 पर लंब है। इसका मतलब क्या हुआ, L1 L1 पर लंब है। तो क्या बेटा ये बताइए, कोई लाइन खुद पर लंब होगी, कभी नहीं होगी। कोई लाइन खुद पर लंब होगी नहीं, समांतर होगी लेकिन लंब नहीं होगी। कोई भी लाइन खुद पर लंब कहां से होगी, नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये सतुल्य नहीं है, ये तो नहीं है, ये इसका मतलब आर सतुल्य, इसका मतलब ये गलत है। आर सममित है, आइए बात करते हैं सममित पर। L1 रिलेटेड L2 क्या दिया हुआ है, L1 L2 पर लंब है ना। अब देखिए L1 अगर L2 पर लंब है तो 100% क्या हो जाएगा, L2 भी L1 पर लंब होगा। अरे भाई L1 अगर L2 पर लंब है तो L2 क्या है, L1 पर लंब है, एक दूसरे पर लंब हो गई, श्योर है। तो सममित हो गई, ये सममित हो गया। अब एक ऑप्शन सही है तो इसका मतलब यही होगा। अब अगर संक्रमक पर अगर आप बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं 3 लाइन पर। ये L1 है, A क्या है, L2 है। L1 क्या है, L2 पर लंब है, और L2 किस पर लंब है, L3 पर लंब है। मान लेते हैं ये L1 क्या है, L2 पर लंब है, L2 क्या है, L3 पर लंब है। ये L3 हो गया, ये लंब दिख रहा है, दिख रहा है। L1 L2 पर लंब है, L1 रिलेटेड L2, और L2 L3 पर लंब है, L2 रिलेटेड L3। तो क्या L1 L3 पर लंब होगा, नहीं, ये क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, लंब नहीं होगा। इसका मतलब संक्रमक भी नहीं है। तो ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये होगा, असममित है, मैंने प्रूफ कर दिया। अब अभी बात करिए इस पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। L1 L2 के समांतर है, एक ऐसे यही सेट हमारा यही है, किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है। जिससे सेट वही है, ऐसे इसमें ऐसे लाइन का पेड़ लिया गया है कि L1 L2 के समांतर। तो बेटा यहाँ सतुल्य है, क्यों है, क्योंकि हर लाइन क्या होगा बेटा, हर लाइन क्या होगा, खुद के समांतर होगा, ठीक है ना। तो L1 रिलेटेड L1 होगा। सममित के लिए अगर L1 L2 के समांतर है तो L2 क्या होगा, L1 के समांतर होगा, कोई डाउट नहीं, ये भी होगा, सममित हो गया। अब संक्रमक की बात करते हैं। संक्रमक की बात, L1 L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है, तो L1 क्या होगा, L3 के समांतर। इसका मतलब ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये क्या होगा, सतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है। इसका मतलब ये क्या है, तुल्यता संबंध है, ये हो गई। और जैसे x³ एक आच्छादक है कि नहीं, है ना, तो सेट पर डिपेंड करता है, ये सब देख लीजिएगा बेटा। और बाकी हम अच्छे जो क्वेश्चन हैं जो मतलब थोड़ा सा डाउट लायक है, तो मैंने उसको क्लियर किया है, सारे आंसर लगवा दिया है। ये रिलेशन फंक्शन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं क्या कहते हैं, प्रतिलोम वृत्तीय फलन पर बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस पर बात करने के लिए पहले एक बता दें, कल थोड़ा सा
उस वाले वीडियो में जब हम प्रतिलोम वृत्तीय फलन पढ़ा रहे थे बेटा, तो हमने ऐसे लाल पेन से चला दिया था साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन। तो यहाँ पर हमने भूल से यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिख दिया था ओपन। ओपन नहीं है बेटा, ओपन नहीं, ये नहीं, क्लोज। ठीक है, हमने सोचा लिख दें उसमें कमेंट करके, तो मैंने सोचा कि आप लोग इतना तो समझदार हैं। हमने इस पर बात इसलिए किया था कि जो साइन होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, -π/2 से π/2 टू क्या होता है -1 1। कब ये होता है पता ना, जब ये एकाएकी आच्छादक हो जाता है, जब बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, एकाएकी आच्छादक फलन होता है, तभी हम साइन इनवर्स डिफाइन करते हैं। तो ये यहाँ से है तो फिर उल्टा हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा, है ना। तो क्लोज है बेटा, यहाँ पर मैंने ओपन लिख दिया था जल्दी में, तो आप लोग समझदार हैं, इतना तो आप समझते हैं। चलिए इस पर बात हो गई। अब देखिए हम जब बात कर रहे थे कल क्या मतलब, जब इनवर्स की बात हो रही थी तो हमने कहा था कि बेटा इसकी वैल्यू निकाल लो। अब मान लीजिएगा वैल्यू ना निकला तो आगे प्रॉब्लम, सर कहते कि वैल्यू आ जाएगा तो उसके बाद आप निकाल लीजिएगा। ऐसा मत करिएगा, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। tan इनवर्स क्या है, tan 9π/8। तो आप क्या करेंगे, tan इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वो किसके बीच होता है, ये होता है -π/2 से π/2। बेटा tan इनवर्स का मुख्य मान जो किसके बीच होता है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। बात समझ में आया नहीं आया, इतना आ रहा होगा। चलिए अब इसको बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आप क्या करेंगे, आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको वैल्यू निकालना तो उसका निकाल लीजिए। 8 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, tan 8 तो हो जाएगा पाई प्लस π/8। कैसे करते हैं पता है आप लोग को, 9/8 है तो 8 प्लस 1 बेटे क्या हो जाएगा, 8 8 ऐसे लिख लेते हैं। तो पाई प्लस π/8 साल करो ये हो जाएगा। और tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, बोलिए, tan पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा ये क्या होगा, थर्ड में जाएगा। जब थर्ड में जाएगा, इसकी वैल्यू तो हम 11th में बता दिए थे, है ना। तो आप लोग जानते भी होंगे, 10th में भी बता देते हैं इसको, हम तो 10th में भी बता देते हैं, ठीक है ना। तो tan 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, थर्ड में जाएगा। और थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऑल STC। तो पाई प्लस की हो ना, पाई प्लस, तो यहाँ तक पाई में प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा tan चेंज नहीं होगा, tan क्या हो जाएगा π/8। अब यहाँ देखिए π/8 किसके बीच है, π/8 लगभग कितना होगा, हाँ 8 2 16 2 18 8 2 16, मतलब क्या होगा, -90 और 90 के बीच में आएगा, -90 और 90 के बीच में आएगा। अब इसलिए इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल होता नहीं है, ये इसकी मुख्य वैल्यू सॉल्व हो जाती है, मतलब ये अपने आप क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है, π/8 कैंसिल नहीं करते हैं आप, ठीक है ना, कैंसिल मत करना, π/8 हो गया। अब इसकी बात करते हैं, साइन इनवर्स क्या लिखा है, साइन 7π/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो साइन इनवर्स साइन 4 से भाग देंगे, 4 क्रम 4 3 जाएगा। तो हम ऐसे करते हैं, 2 बार ले जाते हैं, 4 दूना 8 और -π/4। अब भाई ये सब तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो बन जाएगा। 4 दूना 8, 8 में से 1 गए 7, 7π/4। अब साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा चौथे पे जाएगा। और यहाँ साइन क्या होगा, निगेटिव, साइन यहाँ क्या होगा, निगेटिव, पास और सेक पॉजिटिव होगा। तो साइन तो बदलेगा नहीं 2π में, तो क्या होगा, साइन तो साइन ही रहेगा, और ये क्या होगा, -π/4। अब इसको लिख सकते हैं बेटा, यहाँ ऐसे तो होगा नहीं। अब यहाँ क्या करते हैं, साइन इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा बोलो, साइन, इसको लिख सकते हैं साइन, अरे छोड़ो यार, साइन -π/4। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये -π/4। अच्छा यहीं पर मैं अगर cos इनवर्स ले लूं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा बताओगे, cos इनवर्स, ये क्या होगा, cos
2 पाई माइनस क्या होगा π/4। ठीक है ना, बात समझ में आया ना सबको। अब यहाँ देखिए ये क्या आएगा, ये आएगा cos, ये प्लस हो जाएगा cos इनवर्स cos π/4 हो जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा। अब cos cos कैंसिल, क्योंकि cos की वैल्यू किसके बीच होती है, cos इनवर्स की वैल्यू जो मुख्य मान होता है वो 0 और पाई के बीच, क्लोज इंटरवल 0 और पाई के बीच में होता है cos इनवर्स। बात समझ में आती है, ये हो जाएगा, ये कितना आएगा π/4। अच्छा ये tan इनवर्स ले ले, तो कंफ्यूज नहीं करा रहा हूँ आप लोगों को, क्या होता है हम कंफ्यूज करा रहे हैं, आपको बता रहा हूँ, अगर ले ले तो ये तो ये हो जाएगा। tan इनवर्स ना ले लो, cot ले लो, cot लेंगे तो cot मतलब tan है यहाँ, cot ले लेते हैं। तो आइए बात करते हैं अच्छा cot पर, देखते हैं cot ले, cot इनवर्स cot। अब यहाँ क्या लिखते हैं, cot इनवर्स cot 2 पाई माइनस π/4। अब बात को समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है। cot इनवर्स ये क्या आएगा माइनस cot π/4, ठीक है ना, माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या होता है cos और sec पॉजिटिव होता है, तो यहाँ क्या होगा माइनस। अब आप इसको यहाँ नहीं लिखेंगे ऐसा, यहाँ पर आप ऐसे नहीं लिख पाएंगे, याद रखना। भले cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा होता है, सही बात है, cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा होता है, सही बात है। अब ये कैंसिल हो जाएगा माइनस π/4, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि cot इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वो 0 और पाई के बीच होता है, ओपन इंटरवल। यहां नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, तो अब इसलिए हम क्या जाएंगे cot इनवर्स। अब इसको ले जाएंगे कहां पर, जाएंगे इसको सेकंड में ले जाएंगे। सेकंड में क्या कर सकते हैं इसको, cot पाई माइनस π/4। बोलो क्या आएगा, cot 180 माइनस थीटा माइनस cot थीटा आ रहा ना। यहाँ क्या हो जाएगा सेकंड में, यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, तो cot 180 माइनस थीटा क्या होगा माइनस cot π/4। अब बेटा यहाँ क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स ये क्या आएगा cot 3 π/4। आइए cot से कैंसिल, अपने से मान लो लेकिन कैंसिल मत करना, ये क्या हो जाएगा 3 π/4। तो बेटा समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। तो मुख्य मान किसी भी टाइप का आएगा तो आप कर ले जाएंगे। एक क्वेश्चन इसको बता देते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। अब इसको भी यहाँ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद मिटाते हैं पूरा। साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स √3/2। चाहे तो आप एक एक लाइन सॉल्व करके देखो, और चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है तो आप डायरेक्ट आप साइन इनवर्स √3/2 है ना, तो साइन में √3/2 किसका होता है 60 अंश का, साइन 60 अंश में क्या होता है √3/2। तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा 60 अंश मतलब π/3। अब आप लोग सोचो कैसे हो गया, अरे भाई आप कर लो ना, साइन इनवर्स √3/2 को थीटा मान लो, तो साइन थीटा इक्वल क्या होगा √3/2। तो साइन में किसका मान होता है 60 अंश का, तो थीटा इक्वल क्या आ जाएगा 60 अंश। तो ये इसकी जगह पर क्या लिख देंगे 60 अंश, तो ये लिख दिया 60 अंश π/3, 3 6 18। और cos π/3 का वैल्यू क्या आएगी, cos 3 6 18 cos 60 अंश, और cos 60 अंश का मान क्या होगा 1 बटा 2। अब साइन इनवर्स 1/2 साइन में किसका होता है 30 अंश का होता है, पाई क्या हो जाएगा 6। तो बेटा ये प्रतिलोम वृत्तीय फलन में मुख्य मान ही आया है, और कभी कभी इस तरह सॉल्व करने के लिए आ जाता है, अक्सर मुख्य मान ही आता है। cot इनवर्स 1 का बताइए मुख्य मान, cot इनवर्स -1 का बताइए, बहुत सिंपल आ जाता है कभी कभी, और कभी कभी इस टाइप का आ जाता है ना। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, प्रतिलोम वृत्तीय फलन हो जाता है। और बताएं कि सारी का अवयव में हमने बताया नहीं है, आप लोग कर सकते हैं प्रारंभिक संख्या द्वारा ए इनवर्स निकालना, और एडजॉइंट मैट्रिक्स का ए इनवर्स इक्वल क्या होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, है ना। ए इनवर्स निकालना आप लोग को सीखना है बाय मैट्रिक्स मेथड से। और ए इनवर्स एक आता है प्रारंभिक संख्या, हमने बताया नहीं, टाइम है नहीं बेटा, तो इसको आप लोग शुरू में पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है। और उसके बाद सारिक में एक्सपेंशन और उसका प्रूफ करने के लिए आता है, मैंने उसको छुआ ही नहीं, तो आप लोग उसको आप पढ़ लेंगे, है ना। फिर आते हैं अवकलन के अनुप्रयोग में। अवकलन और देखिए अवकलन तो हमने इतना ज़्यादा बता दिया है, अवकलन का हमने काफ़ी प्रैक्टिस करा दिया है बेटा।
आप परेशान ना होइए, अवकलन अगर जितना मैं पढ़ाया हूँ अगर उससे में पढ़ के जाएंगे तो फंस जाएगा, क्योंकि बहुत ही सफिशियंट पढ़ा दिया हूँ अवकलन, ठीक है ना। और ये लिमिट सॉरी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, यही अवकलन। कंटिन्यूटी भी लगभग हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं हो। कंटिन्यूटी का भी, सततता का भी लगभग हर क्वेश्चन लेकर के बताया हूँ। अगर उतना आप कर लिए हैं तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे, सततता हो जाएगा। और अवकलनीयता का मतलब कि सारा कुछ बता दिया हूँ अवकलन में। अवकलन के अनुप्रयोग में मैंने अप्रोक्सीमेशन, सन्निकटन का मान नहीं लिया, बताया है ज्यादा, सन्निकटन का मान ज्यादा नहीं बताया हूँ। तो बेटा इसका एग्जाम्पल पढ़ के चले जाना, एग्जाम्पल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम्पल देख लेना है। और मैक्सिमम मिनिमा का लगभग क्वेश्चन बताया हूँ, कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया था। अभिलंब का समीकरण क्या होता है थोड़ा सा वहां पर देख लीजिएगा, y माइनस वाई वन इक्वल क्या होता है, -1/dy/dx, है ना, x1y1 इंटू x माइनस x1, ये सब पढ़े होंगे आप लोग, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये सब पढ़ लेना आप लोग। हाँ, स्पर्शी रेखा बताया, सब कुछ बता दिया हूँ, अच्छे से क्वेश्चन लिया हूँ। समाकलन बहुत ही डिटेल में बताया हूँ, कोई डाउट नहीं है उसमें, लगभग उसी में से आ जाएगा। समाकलन और निश्चित समाकलन पूरा एकदम बताया हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं। निश्चित समाकलन तो इतना विस्तार से बता दिया हूँ कि आंसर भी लगवाया हूँ, एक्सरसाइज भी लगवाया हूँ, और उससे समाकलन के अनुप्रयोग भी लगभग सफिशिएंट बता दिया। अवकल समीकरण में थोड़ा सा देख लीजिएगा, और लेकिन जितना क्वेश्चन उन्होंने बताया उसी में से आने के चांस है। अवकल समीकरण हो गया। अब उसके बाद वेक्टर पार्ट में क्या होता है, वेक्टर अलजेब्रा हमने पढ़ा ही दिया है, लाइन बता दिया है, प्लेन नहीं बताया है, समतल। तो बेटा समतल पढ़ लेना अपने से, है ना, क्योंकि इतना कम समय था कि हम कितना कैसे हम उसको अटेम्प्ट करें, तो मैंने काफी कुछ प्रयास किया है। एक क्वेश्चन इसको लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली बात तो एक चीज आपको जानना है कि x माइनस, मान लीजिए हम x1/a ले लिए, y माइनस y1/b ले लिए, वहां पर क्या माना था हमको याद नहीं है, लेकिन ये मान लिया। इसका मतलब ये क्या होता है बेटा, ये पॉइंट किससे पास हो रहा है, x1, y1, z1 से पास हो रहा है, और a b c के क्या है, समांतर है, पैरेलल है। तो ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो, जिसे बोलते हैं दिक् अनुपात। क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात, ठीक है ना। और यहाँ a1 b1 मान, अच्छा चलिए अभी इतना मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए x का जो अंश में x का कोएफिशिएंट 1 होता है, अंश में y का कोएफिशिएंट 1 होता है, अंश में z का कोएफिशिएंट 1 होता है, अंश की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए x का कोएफिशिएंट -1 है। तो आप क्या करेंगे, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप पहले इसके रूप में बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, इसका कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस से अंश और हर में गुणा कर दो, तो क्या आएगा, x -1 अपान क्या हो जाएगा, -3। अंश और हर में क्या कर दिया, -1 से गुणा कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस हो जाएगा। अब बेटा यहाँ देखिए y का गुणांक 7 है, y का गुणांक क्या है, 7 है। तो क्या करेंगे, y गुणांक 1 होना चाहिए, तो 7 से क्या करते हैं, भाग दे दीजिए। तो क्या लिखते हैं, से y माइनस 7 गुना 14, और यहाँ भाग देंगे तो क्या आएगा, 2/7p। बात समझ में आना। और यहाँ पर, यहाँ साफ साफ सही है, z माइनस 3/2, ये सही है, ठीक है ना। क्लियर है सब लोग को, ये सब बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर दूसरी लाइन का क्या है, दूसरी लाइन का समीकरण क्या दिया। अब यहाँ -7 है ना, तो -7 से भाग दे दीजिए, -7 में अंश और हर में भाग दे दो, तो क्या आएगा, x आएगा, -1 आएगा, -3/7 p आ जाएगा। ये साफ साफ सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हाँ, यहाँ z क्या है, माइनस में, आप क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर दीजिए, तो क्या होगा, z -6/-5। समझ में आया नहीं है। तो कुल मिलाकर के x y z अंश में उसका कोएफिशिएंट 1 पॉजिटिव में बना लेते हैं। अब सिंपल हो गया बेटा। अगर दूसरा पहली लाइन हो गई a1 b1 c1 मान लो, और दूसरी लाइन क्या मान लेते हैं, x -x2 a2 y y1 b2 और z z2 y y2 z z2 अपान क्या होगा, c2। अगर ये दो रेखा परस्पर लंब हो तो उनके डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। दो रेखाओं के बीच का कोण वही होता है जो उनके डायरेक्शन रेशियो के बीच में बनता है। कहने का मतलब क्या हुआ, सिंपल तरीका समझिए,
सिंपल तरीके, सिंपल में आपको क्या समझना है, अगर दो रेखा परस्पर लंब हो तो उनके डायरेक्शन रेशियो का क्या होता है, प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0। A1 A2 B1 B2 और प्लस C1 C2 इक्वल क्या होता है, 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताइए, यहाँ क्या है, क्योंकि दोनों रेखाएं परस्पर लंब है, यहाँ A1 कितना है -3 और B1 कितना है 2/7P और C1 कितना है 2, A2 यहाँ कितना है -3/7P और B2 कितना है 1 और C2 क्या है -5। दोनों रेखा परस्पर लंब है तो क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल 0 होता है। ठीक है ना, ये हो गया। तो क्या आ जाएगा, A1 A2 क्या आएगा, -3 गुणे -3/7P प्लस B1 2/7P और B2 क्या है 1, C1 2 C2 -5 इक्वल क्या हो जाएगा 0। आप इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा 9/7P हो जाएगा, ये क्या होगा 2/7P और -10 बराबर 0। 9 2 11/7P बराबर क्या होगा 10 के, तो P बराबर क्या होगा 70/11। अगर कैलकुलेशन कहीं गलती होती है तो आप उसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, हमने कोशिश किया है, सही है सब। ठीक है, ये हो जाएगा इतना। कैलकुलेशन कर लेना, बाकी जो हमने कॉन्सेप्ट बताया वो हो गया। अब बात करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी पर आ जाते हैं। इस पर कई टाइप के क्वेश्चन बनता है तो इस पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, नोट कर लीजिए। अब ये इस क्वेश्चन पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या देता है, एक विशेष समस्या ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता इतना दिया हुआ है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, समस्या हल हो जाती है। इसका मतलब समझते क्या होता है, समस्या हल हो जाती है मतलब क्या होता है, हो सकता है दोनों हल कर लिए हो सकता है दोनों में से कोई एक हल कर लिया होगा, हो सकता है ए हल कर लिया हो, बी ना हल कर लिया हो, बी ना हल किया हो, बी हल किया हो, ए ना हल किया हो सकता है दोनों हल। मतलब समस्या सॉल्व होनी है, कैसे भी सॉल्व हो। भाई क्या चांस होता है, पहले बताइए। अगर दो लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, मतलब क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है ए सॉल्व कर ले बी ना करे, हो सकता है बी सॉल्व कर ले ए ना करे, हो सकता है दोनों सॉल्व कर ले। यही तो होता है ना, एक एक कंडीशन जो दोनों ना सॉल्व करें, एक कंडीशन होती है दोनों ना सॉल्व करें, समस्या हल हो जाती है। इसका मतलब कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई एक लोग समस्या को हल कर देते हैं। तो कहने मतलब क्या हुआ, दिया क्या है, दिया है ए के, दिया है ए के, इसको दो टाइप्स लगा सकते हैं। ए के हल करने की प्रायिकता क्या है बोलो, ए के हल करने की प्रायिकता पी ए लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 1/2। और बी के हल करने की प्रायिकता क्या है, करने की प्रायिकता पी बी कितना दिया हुआ 1/3। अगर मैं पूछूं एक ए के ना हल करने की प्रायिकता क्या होगा, ए के समस्या को हल ना करने की प्रायिकता, समस्या हल ना करने की प्रायिकता क्या हो जाएगा पी ए बार, मतलब 1 - 1/2 बराबर क्या होगा 1/2। और बी के समस्या हल ना करने की प्रायिकता क्या होगा पी बी इक्वल क्या होगा 1 - 1/3 2/3। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का सॉल्व पहले ये कर लेते हैं, दोनों की समस्या ना हल करने की प्रायिकता, दोनों के समस्या को ना हल ना करने की प्रायिकता, हल ना करने की प्रायिकता क्या हो जाएगा पी ए बार इंटू पी बी बार, ये तो होगा ना। तो इसको क्या लिख 1/2 इंटू क्या होगा 2/3, 2 कैंसिल 1/3। दोनों के समस्या को हल ना करने की प्रायिकता, इसका मतलब क्या हुआ, और दोनों के समस्या के हल करने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, या समस्या हल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, समस्या हल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 - 1/3 हो जाएगा। 1 - 1/3 मतलब क्या हो जाएगा 2/3। कहने मतलब क्या हुआ कि अगर समस्या को हल करना है, इसका मतलब क्या हो 1 माइनस समस्या ना हल करने की प्रायिकता, तो 1 माइनस समस्या ना हल करने की प्रायिकता मतलब क्या हुआ पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब
1 माइनस पी ए डैश इंटू क्या होगा पी बी डैश, ये हो जाएगा। अब पी ए डैश मतलब क्या होता है 1 माइनस पी ए होता है, ये तो है, ये 1 माइनस क्या होता है पी बी होता है, पी बी डैश ध्यान रख देंगे। 1 माइनस क्या है 1/2 इंटू क्या होगा 2/3, कैंसिल 1 माइनस 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 2/3। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि उनमें से तथा कोई एक समस्या हल कर ले, कोई एक मतलब अगर ए हल कर ले तो बी ना हल करे, और बी हल कर ले तो ए ना हल करे, मतलब दोनों में से किसी कहाँ लिखा हुआ है, किसी या दोनों में से कोई एक समस्या हल करने की प्रायिकता, समस्या हल करने की प्रायिकता क्या हो जाएगा बताओगे, क्या हो जाएगा पी ए हल कर ले और पी बी ना हल करे, प्लस या मतलब प्लस पी ए मतलब ए ना हल करे, पी ए बार ए ना हल करे और पी बी हल कर ले जाए, यही तो होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पद है, एक वैकेंसी है, 2 लोग आ रहे हैं, एक लेडीज एक बॉयज, और कोई एक नौकरी पाएगा, तो इसका मतलब कोई एक नौकरी पाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, हो सकता है बॉयज पाए लेडीज ना पाए, या लेडीज पाए बॉयज ना पाए, तो ऐसे ही होता है, क्वेश्चन को किसी भी तरह घुमा के पूछ सकता है। तो क्या आएगा पी ए कितना है 1/2 और पी बी बार कितना है 2/3, और पी ए बार कितना है 1/2 और पी बी कितना है 1/3। आप कैंसिल मत करना, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 3 6 2 1 3 3/6 बराबर क्या हो जाएगा 1/2। इस तरह क्वेश्चन एक और पूछता है, देखो कैसे, अब इसी पे बात छिड़ी है तो थोड़ा सा और इस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह पूछता है कि ए बी और सी हैं, ए बी सी के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता मान लीजिए मतलब 5 में से 3 बार लक्ष्य भेज सकता है, इसका मतलब क्या होगा पी ए कितना हो जाएगा 3/5। अब बी मान लीजिए 7 में से 3 बार, 7 में से 2 बार मान लीजिए क्या होता है हल कर मतलब लक्ष्य भेद लेता है। और सी क्या है, सी है मान लीजिए मतलब कुछ भी लीजिए, हम क्या ले लें 4 में 1 बार, 4 में 1 बार उसका लक्ष्य, मतलब ये 5 में 5 मतलब 5 बार प्रयास करता है और उसको 3 बार लक्ष्य भेद देता है, तो 3/5 हो जाएगा। लक्ष्य भेद पी ए के लक्ष्य भेदने की प्रयत्न क्या होगा 3/5। अब बी क्या करता है 7 में से 2 बार लक्ष्य को भेद देता है, तो क्या होगा 2/7। और सी जो है मान लीजिए 4 में से 1 बार लक्ष्य भेद लेता है, 1/4 हो जाएगा। कह रहा लक्ष्य भेदने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, सिंपल हो गया। तो क्या हो जाएगा, चाहे आप ऐसे करिए चाहे आप क्या करें, लक्ष्य भेदने की प्रायिकता 1 माइनस पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार और इंटरसेक्शन सी बार, ऐसे भी कर सकते हो। तो 1 माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार इंटू पी सी बार, सब स्वतंत्र रूप से होता है ये सब चीजें। तो पी ए बार यहाँ से निकाल लेंगे 1 माइनस 3/5, पी बी बार यहाँ से निकाल लेंगे, पी सी बार, पी बी बार निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे क्या होता है 1 माइनस पी बी हो जाएगा, पी सी बार क्या होगा 1 माइनस पी सी हो जाएगा, पी ए बार क्या होगा 1 माइनस पी हो जाएगा, यहाँ रख लेंगे और 1 में से घटा देंगे। अगर आपसे पूछे कि कम से कम 2 के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता, इसका मतलब क्या होगा कम से कम 2, कंफ्यूज मत होइएगा भाई, कम से कम 2 मतलब क्या होता है, तो 2 का लगना मस्ट है, कम से कम 2, हो सकता है तीनों का लग जाए, तो क्या होगा ध्यान देना, कम से कम 2 के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता, लक्ष्य भेदने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा, हो सकता है पहली बार तीनों का लग जाए, हो सकता है या एक का दो का लग जाए और तीसरा का करना लगे, कम से कम 2 का लगना है, हो सकता है अब की बार किसका लग जाए, ए
इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो सकता है, ए बी, या ऐसे करो ए का ना लगे बी और सी का लग जाए, हो सकता है बी का ना लगे ए और सी का लग जाए, और हो सकता है सी का ना लगे ए और बी का लग जाए, बी सी दोनों का लग जाए, ए का ना लगे ए और सी लग जाए, और ए और बी, ये हो गया। अब निकाल लेंगे, इसका मतलब क्या होता है, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। बात समझे ना। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आप पूछता है तो आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, नोट कर लीजिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, एक व्यक्ति ए 70% घटनाओं में सत्य बोलता है और बी 60% घटनाओं में सत्य बोलता है। एक घटना में दोनों के एक दूसरे से सहमत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ दो क्वेश्चन बना है। एक घटना में दोनों के एक दूसरे से सहमत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब दोनों सहमत कब होगा, पहले बताइए क्या दिया, पहले ये लिख लें फिर उसके बाद बात करते हैं। ए के सत्य बोलने की प्रायिकता, सत्य बोलने की प्रायिकता क्या होगा बताओ। ए के सत्य बोलने की प्रायिकता कितना परसेंट है, 70%। 100 में 70 तो 70/100 क्या आएगा, 7/10। अब बी के सत्य बोलने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, पी बी क्या हो जाएगा बोलो, 60/100 तो ये क्या आएगा, 6/10 लिख देते हैं। कैसे नहीं करते हैं, 10 आप में आप हो जाता है, कैसे करना तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ऐसे लिए रहो क्योंकि हर क्या होता है इसमें समान हो जाता है इस तरह में। ये हो गया। अब क्या रहा है कि एक घटना में दोनों के एक दूसरे, अब बताइए एक दूसरे से सहमत कब होंगे, एक दूसरे से सहमत कब होंगे, जब दोनों सत्य बोले, दोनों सत्य बोले तो सहमत हो गया, और दोनों असत्य बोले तभी तो एक दूसरे से सहमत होगा। एक दूसरे से सहमत कब होगा, जब दोनों आदमी सत्य बोले तो भी सहमत है, और दोनों आदमी असत्य बोले तो भी एक दूसरे क्या है, सहमत है। भाई ये भी असत्य बोल रहा है, ये भी असत्य बोल रहा है, कहें ठीक है भैया दोनों लोग सही हैं। और या तो दोनों, अब भाई एक सत्य बोलो एक असत्य बोलो तो क्या हो गया, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, विरोध करने लगे आपस में, कैसे बोल दिए। लेकिन दोनों झूठ बोल रहे हैं और दोनों सत्य बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों मिली भगत है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो ऐसे यहां करना, इसका मतलब क्या हुआ, तो दोनों के एक दूसरे के सहमत होने की प्रायिकता, एक दूसरे, पहले बताइए दोनों के एक दूसरे से सहमत होना, इसका मतलब क्या हुआ, सहमत होना इसका मतलब हुआ कि दोनों सत्य बोले या दोनों क्या हो बोलो, असत्य बोले, तभी तो सहमत होंगे। असत्य बोले तो क्या हो जाएगा, दोनों के एक दूसरे के सहमत होने की प्रायिकता क्या होगा, सहमत होने की प्रायिकता, चाहे हम इसको पीई से डिनोट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों सत्य बोले पी ए बी, या ऐसे लिख दो पी ए इंटरसेक्शन बी, या दोनों क्या हो असत्य बोले
ये हो गया। तो क्या हो जाएगा पी ए, या इसको ना लिखो तो ऐसे दोनों सत्य बोले पी ए इंटू पी भी हो जाएगा, और या दोनों असत्य बोले क्या होगा पी ए बार इंटू क्या हो जाएगा पी बी बार। पी ए कितना है 7/10, पी बी कितना है 6/10, और पी ए बार कितना हो जाएगा 3/10 हो जाएगा, 1 माइनस पी ए। पी बी बार क्या हो जाएगा 4/10 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ क्या है 7×42 बेटे क्या होगा 100, प्लस 4×3 12 बेटे क्या होगा 100। इसलिए बेटा इसको कैंसिल नहीं करते हैं यहाँ पर, क्योंकि कैंसिल कर देंगे ना तो फिर सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। हर यहाँ समान हो गया, तो 42 12 कितना हो जाएगा 54, 2 2 4 4 54 बेटे 100, ये कितना आएगा 27 2 2 4 27 बेटे 50, ये हो जाएगा। अब कह रहा है अगला एक दूसरे का विरोध करेंगे। एक दूसरे का विरोध कब करेंगे, जब एक दूसरे से क्या असहमत होंगे। तो एक दूसरे क्या होगा पी एक दूसरे का विरोध करेंगे, विरोध करेंगे। कब विरोध करेंगे, तो 1 माइनस क्या होगा, जब 1 माइनस दोनों के सहमत होने की प्रायिकता घटा दो, सहमत होने की प्रायिकता घटा दो। जब दोनों सहमत होने की प्रायिकता घटा देंगे ऑटोमेटिक एक दूसरे क्या करेंगे विरोध करेंगे। तो क्या 1 माइनस क्या होगा 27 बेटे 50, ये कितना आ जाएगा 10 में 7 गए 3, 4 2 गए तो 23 बेटे 50। और उसके बाद फिर हमने रैखिक प्रोग्रामर भी पढ़ा दिया, और क्या कहते हैं लगभग मैंने सारे टॉपिक मैंने कवर किया आप लोगों के लिए। तो इतना कम समय में मैंने किया। तो बेटा आप लोग पहले बात तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कर दीजिए, कम से कम लास्ट है शेयर कर दीजिए। वैसे आप लोग हमको मानते हैं शेयर कर रहे होंगे, और भी नए नए दोस्तों को आप शेयर करते रहिए हमेशा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और अच्छे, और जो 9 से जो 10th में आए हैं और 11 से जो 12th में आएंगे उनके लिए हम गर्मी के महीने में आपका वीडियो बनता रहेगा। अब टीजीटी पीजीटी का भी एक क्लास आप हमेशा अपलोड करते रहेंगे। हमने 12th की वजह से टीजीटी पीजीटी का क्लास रोक रखा था, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था काफ़ी, उसमें हमको लगना 12th में हमको काफ़ी मेहनत करना पड़ा, क्यों कलेक्ट करना क्वेश्चन को आंसर से, कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कलेक्ट करके हमने आप लोगों के सामने ये पेश किया, आप लोगों को बताया हमने। और रही बात अब टीजीटी पीजीटी की क्लास लगातार चलती रहेगी, और बहुत जल्द ही 9 से 10th 11 से 12th का 10-12 दिन के बाद, या अभी से ही जैसे भी होगा बहुत जल्द ही शुरू कर देंगे। थोड़ा सा आप आराम करिए, 9 वाले जो 10 में आए हैं और 11 वाले जो 12 में आए हैं, तो 8-10 दिन अपना और रेस्ट कर लीजिए। वैसे फिर शुरू हो जाएगा महायुद्ध, और बढ़िया बढ़िया आपको हर एक्सरसाइज को डिटेल में आप बताएंगे, फिर बाद में हम उसको समराइज करेंगे। ठीक है, तो आप लोग खूब बेटा शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और एग्जामिनेशन मीन्स आपका जो मैथ का पेपर आने वाला है, वैसे तो सबके लिए है मैथ का पेपर स्पेशल, क्योंकि आने वाला है परसों है आपका। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।